नमस्कार, वक्त हो चुका है मेट्रो सिटी का और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत के गुरुद्वारा पातशाही पहुंचे हैं और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी की शिक्षा हमेशा कुरीतियों को खत्म करती रही है और हरियाणा प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी के पास 52 गुरुद्वारे थे, जिनमें से करीब 5 गुरुद्वारे ही देखभाल के लिए अधिकार था। बाद में इस पे स्टे लग गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारे अब हरियाणा के हो गए हैं और गुरुद्वारा हरियाणा प्रबंध गुरुद्वारा कमेटी की देखरेख में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और अलग अलग कमेटियां भी इसकी देखभाल कर पाएंगी। तो हमने स्पष्ट कर दिया है, कल भी किया है कि जो ये अब नुकसान हो रहा है बरसात, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए गए हैं। जहाँ जहाँ फसलों का नुकसान, खड़ी फसलों का नुकसान हुआ है, स्पेशल गिरदावरी में उसका जो भी सरकारी जो भी नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से उनको कंपनसेट किया जाएगा। और जहाँ तक खरीद का विषय है, अब 1 अक्टूबर से जो FCI की खरीद है, प्रोक्योरमेंट होगी, वो खुलेगी, क्योंकि FCI ने करनी होती है। उसमें भी विशेष कारण रहता है कि मॉइस्चर वाला जो धान है वो ना खरीदना पड़े। अब पहले तो सामान्य दृष्टि से कभी कभी इससे पहले भी किया गया। एक बार हमें याद है कि हमने 24-25 सितंबर भी पिछले साल या उससे पिछले साल किया था, लेकिन इस बार जो कि चाहे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वो है बरसात की, तो बरसात के कारण से वैसे भी अब मॉइस्चर जो है वो कम होना अभी इन दिनों में तो संभव लगता नहीं है। 1 अक्टूबर से जो भी पैरामीटर्स हैं खरीद के, उसको पूरा करते हुए जो धान आएगा, जो भी फसल आएगी, उन सबकी प्रोक्योरमेंट। फरीदाबाद में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और इसी मौके पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसी दौरान उन्होंने कहा कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। इसके अलावा सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थियों से भी मुलाकात की और लाभार्थियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात रखी है कि किस तरह हमें देश के लिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए। जो पीड़ा है, जो आम व्यक्ति है, जो काम करना चाहिए, उसमें मोदी जी ने विस्तार से बताया। और ये सारी महिलाएं मन की बात, प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री जी के नाम एक लेटर लिखा है और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है। तो वहीं पर फरीदाबाद के सेक्टर 86 के साइड धाम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को मनाया गया और इस दौरान उनके समर्थकों ने पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल को पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया। इसके बाद विपुल गोयल ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मिलकर पीएम मोदी के मन की बात को सुना और विपुल गोयल पीएम मोदी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प का हिस्सा बनकर 11 टीबी मरीजों को एडॉप्ट किया और ये कहा कि बीमारी का सारा खर्च वो खुद उठाएंगे। और इस अवसर पर वार्ड नंबर 28 के निर्वाचित पार्षद नरेश नंबरदार भी मौजूद रहे हैं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सदस्य हैं और आज यहाँ पर हम उनका 106वां जन्मदिन मना रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मन की बात कही, उन्होंने विभिन्न मुद्दों को, चाहे एक कहते हैं ना नेचुरली किसी बीमारी से ग्रस्त बच्चे का कितना बड़ा मोटिवेशन, किस तरीके से उन्होंने दिशा और बदलने का काम किया और किस तरीके से मैसेज देने का काम समाज को किया। उसके साथ साथ टीबी जैसी बीमारी की बात हो, चाहे अन्य जो एक कहते हैं ना मर्मस्पर्शी और सामाजिक जो मुद्दों को, विभिन्न मुद्दों को उठाने की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज मन की बात में कही और हमें प्रेरणा दी। मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय विपुल गोयल जी, उनका यहाँ आगमन हुआ। उन्होंने आज बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है यहाँ किया और उसमें साथ में जो है वृक्षारोपण का प्रोग्राम भी हम लोग यहाँ पे किया है। उसके बाद मोदी जी की मन की बात, इसमें लोकल टू वोकल और टीवी जैसी महामारी के ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से चीज़ों को लेके आए हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात कही है, उस सब पे। और साथ में आज क्योंकि स्वच्छता अभियान, मोदी जी का जो हमारा जो स्वच्छता अभियान है,
खबर फरीदाबाद से है, जहां पर एक दीवार तोड़ रहे मजदूर पर ही दीवार गिर गई और मामला फरीदाबाद के गदपुरी इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर ग्रीनलैंड फार्म हाउस की दीवार को तोड़ते वक्त यह हादसा घटित हुआ है। आनन फानन में घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई देखते हुए उसको दिल्ली रेफर किया गया। दीवार गिर गई। कहाँ पर? कितने लोग काम कर रहे थे? कितने लोग दबे उसमें? 7-8 आदमी दब गए थे। ग्रीनलैंड 44 में काम कर रहे थे तो दीवार गिर गई। क्या है वो ग्रीनलैंड? कंपनी है, घर है? गार्डन है। गार्डन है। तो कितने मजदूर लगा रखे थे आपने? 15-25 मजदूर लगे थे वहाँ पे। अच्छा, आज सुबह काम हो रहा था? हाँ। तो फिर अचानक वो दीवार गिर गई। जिसे तोड़ रहे थे वो या ना दूसरी वाली की साइड हाँ, पड़ोस की दीवार पड़ोसी। की। तो कितने लोग घायल हुए इसमें? फरीदाबाद से एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई है जो एक बार फिर से मानवता को कटघरे में खड़ा कर देती है। दरअसल पूरा मामला जिले के गांव दौलताबाद का है, जहां पर दहेज ना मिलने को लेकर विवाहित को मौत के घाट उतार दिया। क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट से समझिए। उसने 7 फेरे लिए, 7 जिन्हें मरने की कस्में खाई, जन्म जन्म साथ रहने के वादे किए, लेकिन दहेज के लालच में आकर ना तो 7 फेरों के समय ली गई कस्में याद रह गईं और ना ही वादे जो जन्म जन्म तक साथ रहने के खाए थे। ये यूं कहें कि पैसे के प्यार में अंधे हुए एक परिवार ने रिश्तों को तार तार करके अपने घर की लक्ष्मी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पूरा मामला फरीदाबाद जिले के गांव दौलताबाद का है, जहां रहने वाली ललिता और वसीमा की शादी गुरुग्राम के बादशाहपुर गांव में महज 1 साल पहले हुई थी, लेकिन दहेज के लालच ने बेटी की जान ले ली। दिखाई दे रही ये तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद की हैं, जहां अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदार आरोपियों को सजा दिलाने और जल्दी गिरफ्तार करने की मांग को लेकर फरीदाबाद के गांव के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इनका आरोप है कि गुरुग्राम के बादशाहपुर गांव में लगभग 1 साल पहले बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की और हैसियत अनुसार दान दहेज भी दिया, लेकिन दहेज लोभी ससुराल पक्ष ने लगातार उनकी बच्ची को प्रताड़ित किया और अब उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला है कि हमारी बहन की बड़ी बेरहमी से इन लोगों ने हत्या कर दी है। बादशाहपुर में हमने अपनी बहन की शादी करी थी, इन लोगों ने हमारी बहन को दहेज के मामले में इन्होंने फांसी लगा दिया, उसको नशीला पदार्थ खिला के इन्होंने उसको जान से मार दिया। हमारी बहन ऐसी नहीं थी, हमारी बहन बहुत एजुकेटेड थी। वो जहां वो कैंडल मार्च निकालकर अपनी बेटी को इंसाफ के लिए और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि गांव के लोगों ने अपनी बेटी की मौत के चलते कैंडल मार्च निकाला था। ये सभी बातें उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएंगी, जिसके साथ ही पीड़ित परिवार का पूरा सहयोग किया जाएगा। डेथ है उसके संबंध में उन्होंने शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला था और उन्होंने अभी कैंडल मार्च निकाल के वो वापस चले गए हैं और ये बात जो उन्होंने अपनी रखी है वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाएगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक दहेज के कारण बेटियों को मौत के घाट उतारा जाएगा, या पुलिस प्रशासन कब तक इन दहेज लोभियों पर शिकंजा कस पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो वहीं पर पंडित दीनदयाल की जयंती पर लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा झज्जर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और साथ ही सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर देश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत अनेक जनहितैषी कार्य किए जा रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि गरीब वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना तक मकान बनाने के लिए पत्र दिए गए हैं और साथ ही लोगों को जल बर्बादी से बचाव के लिए भी जागरूक किया गया। और उसके साथ साथ जो मोदी जी का सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा चल रहा है उनके जन्म दिवस पर, उन सब ने मिलकर के आज कई प्रोग्राम थे। पंडित दीनदयाल जी को याद करना, उसके बाद पौधारोपण का, और जो पानी की वेस्टेज है, जो नलकों में जो पानी टूटियाँ नहीं लगी हैं, जो
उस पर भी जो है पानी की वेस्टेज को रोकना, टूटियाँ लगाना, और जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के, हरियाणा सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको पत्र वितरण करना। झज्जर में 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और उसी दौरान पावर हाउस में भी पानी घुस गया। इसके बाद जलभराव होने की वजह से कर्मचारियों को पानी निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और आपको ये बताएं कि बिजली सप्लाई करने वाली तार पूरी तरह से पानी के अंदर डूब गई हैं, जिससे बिजली में करंट उत्पन्न होने का खतरा भी बना हुआ है। ये 33 के भी जो शहर का जो पावर हाउस है ओल्ड, उसमें भरा हुआ है। अच्छा। और हर सीजन में यही समस्या आती है, पानी की हर बार ऐसे ही निकालना पड़ता है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाता। इसकी वजह से जो है हम सभी कर्मचारी इसमें रिस्क ले लेंगे, जो है लोगों को सप्लाई देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आ जाते। खबर झज्जर से आ रही है, जहां पर सिलानी गांव में के पास खड़े ट्रक में बाइक ने टक्कर मार दी है और वहीं बाइक पर सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रीतम और सोनू के रूप में हुई है और हादसे में एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस से मौके पर पहुंचती हुई नजर आई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया। जानकारी के अनुसार प्रीतम के पीठ में देर रात दर्द होने की शिकायत मिली और उसके बाद सोनू और विजेंद्र दोनों बाइक पर बिठाकर उसे झज्जर इलाज के लिए ले जा रहे थे और इसी दौरान गांव सिलानी के पास एक होटल के सामने खड़े ट्रक में बाइक की टक्कर हो गई। इसमें एक तो सोनू है सुभाष का दादनपुर से, दूसरा है प्रीतम धर्मवीर का दादनपुर से, एक और था विजेंद्र, उसको चोट लगी, वो पीजे रेफर हो गया। कैसे हो गया हादसा? हादसा ये भाई रात में प्रीतम की तबीयत खराब होगी, ये इसने मोटरसाइकिल को उसने दवाई दिलवाने आओ थे। और जब ये सिलानी बाईपास पाए ना वेल्स होटल के पास, जब रास्ते में सड़क पे बीच में ट्रेला खड़ा था, उन्हें कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं लगा रखे थे, ना कोई सांकेतिक चिन्ह लगा रखा था। झज्जर जिले के गांव अकेड़ी मदनपुर पंप हाउस में एक अज्ञात शव मिला है और इस दौरान पंप हाउस कर्मचारी ने पुलिस को सूचना दी, जहां सूचना मिलते ही पुलिस से मौके पर पहुंचकर शव को पंप हाउस से निकाला गया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। और वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। ये लाश डेड बॉडी है जी, केडी मदनपुर से आई हुई है। इसका अंतिम 72 घंटे हो चुके हैं और इसका अंतिम दाह संस्कार करने की अनुमति मिली। अच्छा, नगर पालिका की तरफ से? नगर परिषद नगर से खबर, जहां पर अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार हुआ है। अंतिम विदाई में हजारों की भीड़ जो है वो जुटती हुई नजर आई। नम आंखों से अंकिता के परिजनों ने विदाई दी और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अंकिता का अंतिम संस्कार जो है वो हो चुका है। इससे पहले परिजन जो है वो साफ तौर पर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कहते हुए नजर आ रहे थे। ये श्रीनगर से आपको अपडेट दे रहे हैं। अंतिम विदाई में हजारों लोगों की भीड़ जो है वो जुटती हुई नजर आई है और नम आंखों से परिजनों ने अपनी बेटी को, अपनी बिटिया को जो है वो आखिरी बार देखा और उसका अंतिम संस्कार किया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें वहीं की आपको दिखा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड में ये जो एक दर्दनाक घटना घटित हुई है। अंकिता भंडारी का यहां पर अंतिम संस्कार श्रीनगर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। हजारों की भीड़ वहां पर उसके अंतिम संस्कार में पहुंचती हुई नजर आई और भारी पुलिस बल भी वहां पर पहुंचा हुआ नजर आ रहा था। तो वहीं पर जिंद पहुंचे जगन्नाथपुरी पीठ के जगतपुर शंकराचार्य स्वामी निशलानंद सरस्वती महाराज ने कहा है कि जिस देश के प्रधानमंत्री को देश में गौरक्षकों के हत्यारा तक कहा डाला हो, उस देश में गौवंशों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने ये कहा कि आरक्षण की वजह से हिंदू धर्म से जैन, सिख और बौद्ध अलग हो गए थे और राष्ट्र उत्थान यात्रा पर निकले शंकराचार्य ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और इसके लिए सभी को जागरूक करना होगा।
खबर रतिया से आ रही है, जहां पर पिछले 3 दिन से लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है और इससे लोगों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसी दौरान खेतों में पानी भरने से किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं और इससे खेतों में खड़ी धान और कपास की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। आपको बताएं, फसल बर्बाद होने से किसान काफी ज्यादा परेशान हो चुका है और लगातार सरकार से इस बात का दरखास्त कर रहा है कि जो उसकी फसल है उसका मुआवजा उसको उचित मिलना चाहिए। बारिश का कहर रतिया के साथ पूरे हरियाणा में भी एक बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है, जिससे किसानों की दिक्कतें खासी बढ़ती हुई नजर आ रही। तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों की जो फसलें हैं वो किस तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और सरकार से मुआवजे की बात की जा रही। तो वहीं पर आपको बताएं, गिरदावरी कर तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो इस बात को लेकर भी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों की तत्काल प्रभाव से गिरदावरी उनकी फसल की करवाई जाए और जो भी उनका मुआवजा है वो उनको दिया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर इस बार बारिश जो है वो होती हुई नजर आई है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसानों को लगातार फसल जो है वो मंडी तक पहुंचे और उनकी फसल सरकार खरीदती हुई नजर आए। इसी बात को लेकर किसान अपना धरना प्रदर्शन भी बीते दिनों करते हुए नजर आ रहे थे और सरकार से सीधे तौर पर यह दरखास्त करते हुए दिखाई दे रहे थे कि हमारी फसल जो बर्बाद हो रही है उसको बचाया जाए, क्योंकि इससे पहले भी जो कोविड काल आया था उसमें भी किसानों को काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आया था और उसका खैर और खामियाजा अब तक किसान भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बात को लेकर सरकार से दरखास्त कर रहे हैं कि हमारी जो फसल है वो बर्बाद होने से बचाई जाए और मंडियों में जो आड़तियों की हड़ताल है उसको लेकर भी समाधान निकाला जाए, ताकि जो फसल मंडी में पहुंचे उसका भी एक उचित समाधान हो और जो फसल है वो लोगों तक पहुंचती नजर आए। ये रतिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरकार से मुआवजे की मांग किसान जो हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश का कहर बना हुआ है, इससे काफी ज्यादा दिक्कतें किसानों को बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही साथ किसान इस बात को लेकर भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी फसल है वो मंडियों तक पहुंचे और मंडियों से जो है उनका जो बकाया है वो मिलता हुआ नजर आए और जो भी समाधान, जो भी प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी हो, ताकि जो भी नुकसान है वो खत्म हो। 70,000 रुपये एकड़ ज़मीन ठेके पे ले रहे थे और इस पे काफ़ी ज़्यादा खर्च भी हो चुका है। भाई कहाँ से करेगा? तो मेरी अपील है आपके माध्यम से भी किसानों को मुआवजा वगैरह मिले। व्यापारियों से सही रिपोर्ट करवा कर सही सरकार तक पहुंचाई जाए, ताकि जो उचित मुआवजा वो हमें मिले। किसान वो देश की रीढ़ की हड्डी माना गया है, इस प्रकार तो किसान टूट जाएगा। तो वहीं पर यमुनानगर की अपराध शाखा की टीम ने जगदम्बा क्लॉथ हाउस बिलासपुर के मालिक 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से एक बाइक भी बरामद की गई। मामले की जानकारी देते हुए यमुनानगर एसपी मोहित ने बताया है कि फिरौती मांगने के मामले में जिले की अपराध शाखा और थाना बिलासपुर की टीम ने कुछ आरोपियों को चिन्हित किया और इनकी तलाश की जा रही। नाकाबंदी करके अपराध शाखा और थाना बिलासपुर की संयुक्त टीम ने फिरौती मांगने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और गिरफ्तार किए गए आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है। वहाँ पे भी इनके घर पे भी रेड की थी और वहाँ पे भी हमने आर्म्स एक्ट का एक पर्चा जो है वो दर्ज किया है थाना बिलासपुर की टीम ने, क्योंकि इसी के दौरान हमें पता चला था कि उसका भी कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, वो हमारे शक के घेरे पे था। तो टीम ने जब वहाँ पे रेड की तो वहाँ पे भी एक वेपन जो है वो हमें बरामद हुआ और उसे भी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम और इसका जो पुख्ता जवाब है वो दे पाएंगे, क्योंकि जो हमारा पीड़ित पक्ष है वो एक वेल नोन जो है वो बिजनेस। सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदेश में आड़तियों की हड़ताल जारी है और करनाल की अनाज मंडी में अपनी मांगों को लेकर स्टे आड़ती एसोसिएशन के 7 आड़ती आमरण अनशन पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी हरियाणा के सह प्रभारी दिनेश प्रताप समेत पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने आड़तियों पर अनशन पर पहुंचकर
अपने आप को समर्थन देने की घोषणा की है। और आरती एसोसिएशन ने प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में हरियाणा के कृषि मंत्री ने इस मामले में बात की है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तब तक आमरण अनशन जो है वो जारी रहेगा। सरकार ने जो हमारी मांगे थी अब तक उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और ना इन पे मेरे को लगता है वो विचार कर रही है। तो हम अब जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगी हम अनशन में बैठे रहेंगे। तो वहीं पर भिवानी में सीआईए स्टाफ 2 को एक बड़ी सफलता मिली है और यह बताया जा रहा है कि सीआईए स्टाफ 2 ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी दौरान 4 आरोपियों में से 3 आरोपी नाबालिग के बताए जा रहे हैं और सीआईए स्टाफ के इंचार्ज ने यह जानकारी दी है कि शराब के ठेके पर आरोपी लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे। उसी दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि 4 में से 3 आरोपी नाबालिग हैं और वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल और एक कार को भी बरामद किया है। महम एरिया में एक शराब ठेका में लूट हुई थी। इसके संदर्भ में रोहतक पुलिस कंट्रोल रूम से हमारे को सूचना मिली थी कि 4 अज्ञात युवक हैं और जिन्होंने लूटपाट की वारदात की है। इसके साथ साथ इन्होंने गुजरानी एरिया में भी एक पेट्रोल पंप से गाड़ी में तेल डलवा कर पैसे भागे थे। कल नाकाबंदी के दौरान हमें सूचना मिली थी कि 4 युवक हैं जो गुजरानी एरिया के आसपास घूम रहे हैं और जिनके पास लूटी हुई गाड़ी है। इस सूचना पर काम करते हुए हमारे हेड कांस्टेबल नरेंद्र की टीम ने 4 युवकों को काबू किया है गाड़ी के समेत और इन 4 युवकों में से 3 युवक नाबालिग हैं और एक है विश्वास पुत्र जयप्रकाश, निंदाना गांव का रहने वाला है। ये चारों साथी हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।